हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। जिन लोगों को पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है, जो कि न्यू व्यूअर्स हैं, नए नए आए हैं मेरे चैनल पे, उनको पूरी रीडिंग देखनी पड़ेगी एंड तक जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21 to 31 में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो 21 to 31 में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो 21 to 31 में। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो 21 to 31 में। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो 21 to 31 में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो 21 to 31 में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो 21 to 31 में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर वर्गो 21 to 31 में। फोर कार्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, पैसे से स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए बोला जा रहा है कि मे बी काफी एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है डेफिनेटली। या तो कोई न्यू जॉब आ रही है, कोई आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई जॉब, कोई करियर अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस पार्टनरशिप, कोई क्लाइंट, प्रोजेक्ट, डील, व्हाटएवर यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज पूरी हो रही है, जिसकी वजह से पैसा भी आ रहा है। ठीक है, सो पैसा आ रहा है एंड काफी हैप्पी न्यूज आ रही है अबाउट योर करियर, प्रमोशन, मे बी स्कॉलरशिप, मे बी कोई नया एरिया है ऑफ स्टडी। ठीक है, मे बी पढ़ाई को लेकर कोई चीज है, बट टाइम टू गेट टू वर्क। आई थिंक मे बी ये कोई जो नई चीज होगी ना, नई अपॉर्चुनिटी या समथिंग, वो आपको चाहिए थी बहुत टाइम से, बट आपको उसके लिए ना कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन या एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो यू नीड टू गेट टू वर्क बिकॉज यू विल बी लाइक, अरे मुझे तो ये चीज चाहिए थी, बट इसके लिए मुझे पढ़ना भी तो जरूरी है, मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन भी तो लेना जरूरी है। सो लग जाते हैं। सो उस चीज को पहले ही, जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी, उस टाइम पे आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और आपको पता है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको पता है मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। सो उस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, उससे बहुत पैसे आएंगे आपको वर्गो। सो यहाँ पे टाइम टू गेट टू वर्क लग जाइए, बिकॉज आगे जाके करियर, प्रमोशन, कुछ पढ़ाई लिखाई, समथिंग कुछ, तो उसको लेकर काफी हैप्पी एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, और उसमें काफी पैसे भी मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे काफी ग्रेट सक्सेस वाला टाइम पीरियड दिख रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें मुझे काफी अच्छी दिख रही हैं। एंड लाइक कोई भी अगर आपने प्लानिंग करी थी ना, इट्स वर्किंग आउट एक्सट्रीमली वेल वर्गो, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। अगर आपने सोचा था कि हाँ मैं ये प्रोजेक्ट में थोड़ा सर्टिफिकेशन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, अपॉर्चुनिटी मिलती है, नहीं मिलती है, सर्टिफिकेशन भी आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, एंड उसके बाद थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट सो वेल दैट यू विल बी लाइक, यू नो, यू विल बी वेरी हैप्पी। वो फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। आई थिंक काफी एक सपोर्टिव पेरेंट या सपोर्टिव स्पाउस भी मिल रहा है आपको यहाँ पे। एंड जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छा इंसान होगा, या कोई अगर आपके लिए काम कर रहा है तो वो इंसान बहुत अच्छा होगा। सो आई थिंक ऑल इन ऑल, पैसे को लेकर तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अकम्प्लिश करना, ग्रेट सक्सेस, वो मुझे चीज दिख रही है। लाइक एवरीथिंग टर्निंग आउट, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लोगों को लेकर भी लोग आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, ताकि सपोर्ट मिले, ज्यादा किचकिच नहीं, ज्यादा नेगेटिविटी नहीं, कोई टॉक्सिसिटी नहीं, सब बहुत बढ़िया, मतलब स्मूथ चीजें जाती दिख रही हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल अकम्प्लिशमेंट्स भी बहुत स्मूथली आगे बढ़ती दिख रही हैं। करियर में
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चाहते हैं, दूसरा इंसान कुछ चाहता है, ठीक है। तो उस वजह से मे बी कोई डिसएग्रीमेंट हो या कोई कंपटीशन हो जाए या कोई राइवलरी हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि आप बोलो कि नहीं मुझे ऐसे करना है, दूसरा बोले कि नहीं मुझे ऐसे करना है। अगर बॉस है या बिजनेस पार्टनर है या टीम मेंबर है, कॉलीग है, कोई भी, सो कॉन्फ्लिक्ट्स with others, बिकॉज ऑफ लाइक डिफरेंस इन ओपिनियन, वो चीज हो सकती है। अगेन यहाँ पे मे बी द अदर पर्सन माइट ट्राई टू क्रिएट सम ड्रामा और लाइक कोई माइंड गेम प्ले करना या बहुत ड्रामेटिक या रोना धोना या ब्लेम गेम करना। यू नीड टू विड्रॉ, यू नीड टू वॉक अवे। ये नहीं कि दूसरा माइंड गेम प्ले कर रहा है, दूसरा रो रहा है और लाइक मेलोड्रामेटिक हो रहा है और बहुत ही एग्जैजरेटेड रिएक्शन है उसका और आपको लग रहा है कि ये क्या चल रहा है ऑफिस में या ये क्या हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि आपको भी उसमें पार्टिसिपेट करना है, डोंट, ठीक है। आप उसमें पार्टिसिपेट मत करिए, आपके लिए वो सही नहीं होगा, दूसरे को तो आदत है वो सब करने की, ठीक है। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, डू नॉट पार्टिसिपेट, डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन एनी वे, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट ड्रामा। एंड आई मीन वॉक अवे वाली चीज में भी ना आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर आप पे बहुत ही कोई भारी इल्जाम लगाया जा रहा है जिससे आपकी जॉब जा सकती है या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, एंड इफ इट्स वर्थ योर टाइम, वो आपका विजडम है, आप उतने वाइज हो कि आप फिगर आउट कर सकते हो। अगर आपकी जॉब जा रही है या आपका आप पे कोई धब्बा लग रहा है कि आपने ऐसी कोई चीज कर दी एंड आपको लग रहा है कि यार ये चीज तो मुझे क्लियर करना जरूरी है, देन ऑफ कोर्स उस चीज में टाइम एनर्जी लगाओ, तब पीछे मत हटो। बट उस टाइम पे यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, बट देन यू नीड टू फिगर आउट कि इसमें मुझे एनर्जी टाइम लगाने की जरूरत भी है या नहीं। इज इट दैट इंपॉर्टेंट? इफ इट्स रिलेटेड टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट, देन ऑफ कोर्स स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। इफ नॉट, बोलते रहने दीजिए, दूसरा जो बोल रहा है करते रहने दीजिए उसको, जो भी ड्रामा क्रिएट कर रहा है। एंड एम्बिशियस होने की जरूरत है, यहाँ पे काम में आगे बढ़ने की जरूरत है। काम में आगे बढ़ना डजंट मीन के दूसरों को पीछे करना या नीचे दिखाना या लाइक कंपटीशन करना, ठीक है। आई फील एक होता है कि अच्छा दूसरा काम कैसे कर रहा है, हाँ वो अच्छे तरीके से कर रहा है, मैं भी ये कर सकता हूँ, वो हेल्दी चीज होती है। दूसरा होता है दूसरा कितना आगे निकला, अरे यार ये तो बहुत आगे निकल गया, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, मैं भी कर। मुझे ऐसा लगता है कंपटीशन इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी, मतलब हम लोगों को ना वो एक रैट रेस में भगाने के लिए कि मतलब लाइक भागो, वो एक घोड़ों की तरह भगाने के लिए हम लोगों को बस एक ये टर्म बना दी गई है। आई पर्सनली डोंट फील कंपटीशन इज हेल्दी। हेल्दी कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट। वो हम लोगों के माइंड को बस प्ले करने के लिए एक वर्ड बना दिया गया है। आप ये देखो कि आपको क्या अचीव करना है और आप उसमें कितना आगे पहुंचे हो, जो गोल सेट करा था उसमें कितना आगे बढ़ रहे हो। दूसरे से कुछ सीख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अपना जर्नी में खुद करो। क्यों करना है कंपैरिजन? क्या हो जाएगा उससे? दूसरे के स्ट्रगल अलग है, दूसरे की बीमारियां अलग है, दूसरे की बॉडी की स्ट्रेंथ अलग है, दूसरे का विजडम, दिमाग, अकल, सारी चीजें अलग हैं। तो कैसे कंपैरिजन कर सकते हो आप? दूसरे की जेब का पैसा, आपकी जेब का पैसा, सब डिफरेंट है। सो थोड़ा ना उस चीज पे कंपटीशन हेल्दी, आई डोंट नो, आई पर्सनली डोंट बिलीव इन दैट। ऑल्सो देखिए न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आ रहा है, ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई डीप फ्रेंडशिप भी हो सकती है, बट मुझे काफी अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप दिख रही है। कोई किसी ऐसे इंसान के साथ, मे बी जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो उसके साथ आप शायद बिजनेस पार्टनरशिप में जा रहे हैं, मे बी कोई नया घर आप खरीद रहे हैं या नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं या ऐसा कुछ हो सकता है। बट इमोशनल एक्सपीरियंस, कोई नई चीज स्टार्ट हो रही है, मे बी अगर आप कोई अपना नया काम भी स्टार्ट कर रहे हो, नया प्रोजेक्ट, नई डील, सो दैट्स ऑल्सो लाइक किसी तरीके के तो इमोशंस इन्वॉल्व है ना उसमें कि अच्छा नया काम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, नई जॉब स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे था, तो वो उसमें भी तो कुछ तो नया इमोशनल एक्सपीरियंस है ही। नए लोग हैं, नया बॉस है, नया बिजनेस पार्टनरशिप है, नई टीम है। सो वो मुझे चीज दिख रही है। ऑफ कोर्स कई लोगों के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है।
बट मुझे यहाँ पे काफी सेटिस्फैक्शन दिख रही है, चाहे रोमांटिक हो चाहे बिजनेस हो, काफी सेटिस्फैक्शन दिख रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ यही मुझे चाहिए था और यही मुझे मिल गया, वो वाली फीलिंग। उसके अलावा ओ वाओ, हमारे पास 2 एस हैं वर्गो, विच इज अमेजिंग, इट्स एक्चुअली वेरी नाइस 2 एस होना, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स, स्टार्टिंग ऑफ न्यू पार्टनरशिप्स, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू होम, न्यू आई डोंट नो मे बी कोई इन्वेस्टमेंट्स, वो चीज भी हो सकती है, बट डेफिनेटली एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। आपको बोल्ड, करेजियस, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग होना पड़ेगा। आप डर के, दब्बू बन के, करूं नहीं करूं, डाउट, ये वो, ऐसे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो यू विल हैव टू बी बोल्ड। अगर आपको किसी के संग कोई पार्टनरशिप में एंटर करना है तो आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि वो आएगा आपकी तरफ या वो ऑफर करेगा पार्टनरशिप, आगे बढ़ के बात करिए, ठीक है। एंड डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे अगर लाइफ में ग्रो करना है तो। एंड नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। हो सकता है एज अ वर्गो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, सोचते हैं करूं नहीं करूं, अभी नहीं नहीं, अभी ना इस चीज में मैं रेडी नहीं हूं, तो पहले ये रेडी हो जाऊं फिर आगे बढ़ूंगा। फिर जब उस चीज में रेडी हो जाते हैं तो फिर थोड़ा टाइम बाद आप ये सोचते हैं कि अच्छा नहीं नहीं, अभी इस चीज में रेडी नहीं हूं, ये हो जाए ना फिर तो मैं डेफिनेटली इस चीज में आगे बढ़ूंगा। एंड वो टाइम कभी नहीं आता आपके लिए। आई ठीक है। सो वो चीज पे ना थोड़ा वर्क करिए। आई मीन डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। जितना भी रेडी हैं आप, ठीक है, थोड़ा सा ऑफकोर्स थोड़ा सा वर्क करिए उस चीज पे। ये नहीं कि बिल्कुल ही कोई स्किल नहीं है और उस चीज में उतर गए, थोड़ा सा अपना वर्क करिए, बट इट डज नॉट हैव टू बी परफेक्ट, ठीक है। बीइंग अ वर्गो, मे बी आप जब तक परफेक्ट नहीं हो जाते उस चीज में, आप उस चीज में उतरते नहीं है। नहीं, थोड़ा बहुत अपना स्किल ठीक करिए और कूद जाइए उस चीज में। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग, सब मुझे अच्छी चीजें दिख रही हैं। फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ये बहुत ही बढ़िया कार्ड्स हैं। ऑल्सो आई थिंक किसी चीज में कोई चीज खत्म हो रही है, मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंडिंग, अ जॉब इज एंडिंग, और मे बी अ रिलेशनशिप इज एंडिंग, या फिर कोई घर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो यू आर मूविंग टू अ न्यू होम, दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। बट कोई चीज खत्म हो रही है जिसकी वजह से नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं। मे बी आप कोई पुराने बिजनेस पार्टनरशिप से बाहर निकल रहे हो और नए बिजनेस पार्टनरशिप में घुस रहे हो, बट यू नीड टू रिलीज सिचुएशंस और पीपल, वट एवर दैट इज होल्डिंग यू बैक। कोई भी चीज दिमाग में, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली, एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, उसको कट ऑफ करिए और आगे बढ़िए। बिकॉज एक जगह पे अगर आपको कोई चीज रोक रही है ना, तो आपकी आपकी ग्रोथ को रोक रही है बेसिकली, और ग्रोथ को आपको क्यों रोकना है? ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, रिलीज दिख रहा है, आगे बढ़ना दिख रहा है। चाहे वो जॉब छोड़ के आगे बढ़े, घर छोड़ के आगे बढ़े बढ़े, बिजनेस पार्टनरशिप छोड़ के आगे बढ़े, बट मूव ऑन करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीज करना, हो सकता है कोई पुराने ट्रॉमास हो, ठीक है, कोई रिलेशनशिप ट्रॉमा हो सकता है, कोई पेरेंटल ट्रॉमा हो सकता है, बट रिलीज करके आगे बढ़ना न्यू बिगनिंग्स की तरफ बहुत जरूरी है। बिकॉज हमारे पास 2 एस हैं, वो 2 एस हमको न्यू बिगनिंग्स की तरफ बताता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। बट अगर आप बैगेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, देन इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर, लेट मी टेल यू दैट वेरी क्लियरली, ओके। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने, गट इश्यूज हो गए, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं, और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं जो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स बोलते हैं, ब्रेसलेट्स के फॉर्म में पहन सकते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में पहन सकते हैं, स्टोन के फॉर्म में पर्स में रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, या फिर पिलो के नीचे रख लीजिए। जो एंजल वाले जो स्टैचू सॉर्ट ऑफ होते हैं, उसको आप अपने स्टडी टेबल पे, वर्क स्पेस में, वर्क टेबल पे, कहीं पे, डेस्क पे भी रख सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21
स्टार्ट उसी से ही होता है, मिनिमम तो करने ही पड़ते हैं वो, बिकॉज ट्रॉमा बहुत ही सालों के ट्रॉमा होते हैं, ठीक है, तो वो एकदम से ऐसे नहीं जाते हैं। तो मिनिमम 21 सेशंस, उसके बाद जितना क्लाइंट आगे विश करे एक्सटेंड करने का वो हम कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग सेशंस, अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि मैजिक स्पेल बिल्कुल नहीं है, बट वो आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, उसको रिवायर करते हैं और आपको हल्का सा एक पुश या नज देते हैं ताकि आप उस चीज की तरफ एक्ट करना स्टार्ट करो और पॉजिटिवली उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीविंग कि हाँ भाई ये होगा, ठीक है। सो उसमें स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हेल्प करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, तबीयत हमेशा खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या मूड स्विंग्स बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, कोई चीज की क्लैरिटी नहीं, कुछ समझ नहीं आता है, तो हम आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, चक्रा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं। सो अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, किसी और के पास जा रहे हैं, तो प्लीज बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। डाउट के साथ आ रहे हैं, दिमाग में नेगेटिविटी के साथ आ रहे हैं कि अच्छा होगा नहीं होगा, वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो नहीं होगा, ठीक है। सो आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, बिलीफ सिस्टम रखना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई मैं इस चीज के लिए जा रहा हूं, इस हीलर के पास, चाहे दीपाली के पास, चाहे किसी और के पास, और ये चीज वर्क करेगी, ठीक है। सो उस बिलीफ सिस्टम के साथ आना है एंड पेशेंस के साथ आना है। ये जो ट्रॉमाज होते हैं ये बहुत इनग्रेन्ड होते हैं बॉडी में, सोल में, बहुत सालों के होते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक वॉन्ड घुमाई और एकदम से चुटकी बजा के वो चीज खत्म हो गई, उसमें टाइम लगता है। सो यू हैव टू बी पेशेंट, हैप्पी, पॉजिटिव, बिलीफ सिस्टम रखना चाहिए, एंड तब आइए आप हीलर के पास। ओके, general messages, general guidance for Virgo 21st May to 31st May, general messages, general guidance for Virgo 21st May to 31st May, general messages क्या है Virgo के लिए, general guidance क्या है Virgo के लिए 21st May to 31st May, general messages, general guidance for Virgo 21st May to 31st May, general messages. वर्गो, यू नीड टू फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अगर आपको आपका मन, आपका जो सोल है, जो स्पिरिट है आपकी, या आपकी जो इंट्यूशन है, वो अगर आपको कुछ बोल रही है कि ये करो या ये सही डिसीजन होगा, देन फॉलो इट, ठीक है। वो गट इंस्टिंक्ट है आपकी, गट इंस्टिंक्ट या इंट्यूशन जो होती है, दैट इज यूनिवर्सेस वे ऑफ लाइक कम्युनिकेटिंग विद यू, ठीक है। तो उसको सुनना जरूरी है। वो आपकी थर्ड आई चक्रा आपको बता रहा है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, एंड मोस्ट ऑफ अस टेंड टू इग्नोर इट। स्टैंड योर ग्राउंड। अगेन मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, ड्रामा क्रिएट करेंगे लोग, यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम इट, बट अनलेस एंड अनटिल द सिचुएशन इज रियली वर्थ योर टाइम, देन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई इल्जाम लग रहा है, कोई बहुत मेजर चीज हो रही है, देन स्टैंड अप फॉर व्हाट यू थिंक इज राइट, स्टैंड योर ग्राउंड। उस टाइम पे इधर से उधर नहीं हटना है कि ठीक है विड्रॉ कर लिया, या दूसरा जो बोल रहा है बोलते रहने दिया, या इल्जाम लगते रहने दे रहे हैं, नहीं। जो चीज सही है वो चीज सही है, जो गलत है वो गलत है। सो उस चीज पे डटे रहिए। हो सकता है आसपास कोई इंसान आपको कुछ चेंज करने के लिए बोले, हो सकता है वो बोले कि लाइक अगर मेरे साथ बिजनेस पार्टनरशिप में आना है तो ये चेंज तुम्हें लाना होगा, तो वहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट, ठीक है। इग्नाइट योर पैशंस, पैशन को फॉलो करिए वर्गो। जितना आप पैशन को फॉलो करोगे, अपनी पसंद की चीजें करोगे, 9 to 9 जॉब के अलावा भी आप कर सकते हो। कई लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि अरे 9 to 9 जॉब छोड़ के हम कैसे पैशन को फॉलो कर ले। अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, हर किसी के पास इतना प्रिविलेज नहीं होता है, क्योंकि मंथली रेंट, पैसा, एजुकेशन, खाना पीना सब करना होता है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो वीकेंड पे टाइम निकालिए ना, बिकॉज उससे आपको पैसा बहुत मिलेगा वर्गो, ठीक है। सो जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो करिए, उस पर एक्स्ट्रा टाइम लगाइए, सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ करिए, उस पर, उसके बारे में कुछ करिए, रादर देन
ये बोलना कि कैसे निकालूं, कैसे करूं, अभी तो जॉब है उसमें इतना टाइम चला जाता है, अब वो मैं नहीं बता सकती आपको कैसे करना है, वो आप खुद फिगर आउट करिए। बट यू नीड टू स्टार्ट ड्रीमिंग एंड स्टार्ट विद योर जर्नी कि ठीक है मुझे मेरे ये ड्रीम्स हैं और अब मेरे ड्रीम्स को मुझे अटेन करना है, अचीव करना है, तो उसके लिए मुझे अब स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी। तो सपने देखना बंद मत करिए, बट सिर्फ सपने देखना ही काम नहीं होता है, उस पे एक वो जर्नी स्टार्ट भी करनी है कि ठीक है मुझे ये अचीव करना है, ये मेरे सपने हैं, अब मुझे वो स्टार्ट भी तो मतलब मुझे आगे भी तो बढ़ना है ना अपनी एक जगह से, एक ही जगह खड़े होके तो सपने नहीं अचीव होंगे, सपने पूरे नहीं होते हैं। डरों डर से आगे निकलना है, डर के आगे जीत है। सो डर से आगे निकलना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी फियरलेस एंड यू नीड टू स्टैंड स्ट्रांग। कोई अगर आपका कॉन्फिडेंस कम कर रहा है तो बिना डरे आगे बढ़िए। कोई अगर मे बी पब्लिक स्पीकिंग से अगर आपको डर लगता है, आपको लगता है अरे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो एक बारी तो आपको उस डर को फेस करना पड़ेगा। जब तक आप उस डर को फेस नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो दैट इज द हार्श रियलिटी। मतलब डर आपकी ऐसी चीज है जो आपकी ग्रोथ रोकेगी ही रोकेगी। ठीक है, सो उस फियर से आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा एंड स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उस फियर को साथ साथ लेके चलते रहोगे, चाहे वो कॉन्फ्रंटेशन हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, आई डोंट नो, कम्युनिकेशन, कोई भी चीज हो सकती है। मे बी मैथ्स हो गया, कई लोगों को मैथ्स से या नंबर से बहुत डर लगता है, बट कुछ तो थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करके बेसिक तो डर आप हटाइए। बिकॉज मैथ्स ऐसी चीज है, नंबर्स ऐसी चीज है जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आएगा ही आएगा काम। तो कब तक उससे डरते रहोगे, कब तक ये सोचते रहोगे कि अरे कहीं कोई मैथ्स का कोई चीज ना पूछ ले, तो अवॉइड करते हैं वो सिचुएशन, कब तक अवॉइड करते रहोगे? यू कैन नॉट अपनी पूरी इंटायर लाइफ टाइम। सो वो थोड़ा उस पर वर्क करिए। ओके ओके, सो वन क्वेश्चन रीडिंग का टाइम आ गया है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं वन क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, छोटा सा क्रिस्प क्वेश्चन, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। ठीक है, आराम से रिलैक्स करके अपने दिमाग में वो क्वेश्चन सोचिए। अगेन, आप जो क्वेश्चन अभी सोच रहे हैं वो रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप पूछ चुके हैं रीडिंग्स में। सो पहले पूछे वाला क्वेश्चन आज नहीं पूछना है, और जो आज पूछ रहे हैं वो अगली बार नहीं पूछना है। नेक्स्ट रीडिंग में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऑल्सो क्लेम करने की कोशिश करिए, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मेरे साथ। जितना कनेक्शन होगा बढ़ेगा आपके और कार्ड्स के बीच में, उतना ही आपका जो यस या नो है वो एक सही हो पाएगा आपके लिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। उससे भी कनेक्शन बढ़ेगा। बट इम्पेशेंट होके जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी से आगे देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, वो मत करिएगा। उससे पूरी एनर्जी बहुत ही इम्पेशेंट, रेस्टलेस हो जाती है एंड इट वोंट वर्क आउट फॉर यू। ठीक है, सो आराम से तसल्ली से देखिए, स्किप करके आगे जाने की जरूरत नहीं है। पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, रिलैक्स करिए, उसके बाद प्ले करके आराम से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर यस है, I have your card with me, Virgo. Again, breathe in, breathe out, relax, pause, connect, then play. Okay, now the answer to your question is no. And I think no इसलिए है because ये चीज आपके लिए नहीं बनी है, as simple as that. I think और बहुत बेहतर चीजें हैं जो आपका वेट कर रही हैं, जो आपके लिए बनी हुई हैं, जो आपके लिए कहते हैं ना एक और आपको अच्छा रिजल्ट, अच्छा रिटर्न देंगी, आपको ज्यादा हैप्पीनेस देंगी। बट ये चीज आपके लिए नहीं बनी है और इससे आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको अभी वो चीज रियलाइज ना हो, बट लॉन्गर रन में आपको वो चीज समझ आ जाएगी। चार्म्स देखते हैं क्या बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं वर्गो के लिए।
चार्म्स क्या बता रहे हैं वर्गो के लिए। इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है। सन साइन या मून साइन लियो किसी का बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन लियो सन साइन या मून साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जल्दी जल्दी बहुत चीजें होंगी, पार्टनरशिप, काम, वर्क रिलेटेड, ये चीजें जल्दी जल्दी बहुत होंगी। लेटर एस, लेटर सी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लानिंग करिए आगे के लिए क्या चीज जरूरी हो सकती है, 10 साल बाद आपको क्या चीज जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए आज से काम करना जरूरी है, उसको इकट्ठा करना, उस पर वर्क करना जरूरी है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए। एंड थोड़ा ना मे बी डायरेक्शन लेस हो रहे हैं, आप समझ नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा पाथ ढूंढने की जरूरत है। थोड़ा सा ना अपने ऑल ओवर द प्लेस है, अगर थोड़ा सा सिमटने की जरूरत है कि हाँ ठीक है सिमट के एक जगह आ गए। फ्लावर्स कोई दे रहा है, आप किसी को दे रहे हो, फ्लावर्स खरीद रहे हो खुद के लिए मे बी, या कोई बुके या मे बी प्लांट्स, कुछ ऐसा नर्सरी वगैरह, गार्डनिंग पसंद है वो भी हो सकता है। रैबिट्स किसी को पसंद है या कहीं पे दिखे मे बी ऑल ऑफ अ सडन कोई एड, मूवी या कहीं रास्ते में कहीं पे दिख जाए, बट ये चार्म्स थे आपके लिए वर्गो। ओके, बट यस मोर और लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।